नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो जैसा कि थंबनेल में शो कर रहा है कि आज मैं DFCCIL का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कराने वाला हूँ मैथ्स का। चूंकि एग्जाम कुछ दिनों बाद ही होने वाला है तो इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो सबसे पहले तो मैं खुद के बारे में आपको बता दूं कि मैं आप ही की तरह एक एस्पिरेंट हूँ। रिसेंटली मेरे RRB NTPC में 73 मार्क्स आ रहे हैं। यूपी ट्रिपल एस PET में मेरे 81.5 मार्क्स आ रहे हैं। CPO रिटर्न मैंने 2 बार निकाला है। इंटेलिजेंस ब्यूरो का रिटर्न भी मैंने निकाला है। डिस्क्रिप्टिव का रिजल्ट आना बाकी है। और आप सबकी तरह मैं भी एक हार्ड वर्किंग एस्पिरेंट हूँ और हम सब मेहनत के बल पे अपनी सफलता को जरूर हासिल करेंगे, आज नहीं तो कल। चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो पहले क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा। सब पूछे हुए सवाल हैं, 2018 का जो पेपर हुआ था उसके पूछे हुए सवाल हैं। तो अच्छे से समझिएगा क्वेश्चन को। देखिए, हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं सारी चीजों को अच्छे से हिंदी में बता दूंगा, तो उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन कर रहा है कि पर्सन मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 20% आफ्टर गिविंग 20% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। द मार्क प्राइस इज व्हाट परसेंट अबव द कॉस्ट प्राइस। कह रहा है कि एक आदमी जो है 20% का उसे लाभ होता है। जब एमपी पे उसने 20% डिस्काउंट भी दिया है, 20% की छूट भी दी है, फिर भी उसे 20% का लाभ हो गया। तो ये बताइए कि जो एमपी है मार्क प्राइस से कितना परसेंट ज्यादा था कॉस्ट प्राइस से। देखिए, ये मैं मानता हूं कि चूंकि एग्जाम कुछ ही दिन बाद आपका है तो बेसिक तो आपका सारा क्लियर होगा। तो उतना बेसिक से तो मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि हम लोग सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें एग्जाम तक हम लोग डेली वीडियो बनाएंगे, तो आपको उससे काफी फायदा होगा। तो उतना बेसिक से कराने के लिए हम अलग से चैनल पे परसेंटेज से स्टार्ट करके पूरे एडवांस का स्टार्ट करने वाला। अभी तो चैनल हमने एक सप्ताह पहले ही बनाया है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। उसमें पूरी बेसिक से चीजें बताई जाएगी। लेकिन ये चूंकि एग्जाम का सीरीज है, प्रीवियस ईयर सीरीज है, तो उसमें मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका उतना आपको आता होगा और सही में आता होगा आपको। चलिए कैसे करेंगे इस सवाल को आसानी से। क्वेश्चन आसान है लेकिन और आसानी से कैसे कर सकते हैं। देखिए, 20% का उसे प्रॉफिट हुआ है, 20% डिस्काउंट के बाद भी एमपी पे। देखिए, अभी मैं सीपी को 100 यूनिट मान के चल रहा हूं, तो अभी ये कहां पे आकर बैठा हुआ है। अभी ये 120 पे आकर बैठा हुआ है। अब समझिएगा ये 120 पे कब आया है। 20% डिस्काउंट जब एमपी पे हुआ है तब भी 120 पे आकर बैठा है। मतलब एमपी का 80/100 हुआ है, फिर भी 120 पे है। तो एमपी किस फैक्टर पे होगा, 100/80 फैक्टर होगा। समझ रहे हैं ना बातों को। तो ये 8 से 8 40 15, मतलब ये 150 पे आ गया। सीपी को मैंने 100 यूनिट माना था, मतलब क्या 50% की बढ़ोतरी हो गई, तो बस 50% चला जाएगा। अगले क्वेश्चन को समझिएगा। देखिए, इस क्वेश्चन क्या कर रहा है कि फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 12 मेन, इफ द टू मेन ऑफ एज 28 years and 32 years are replaced by two women wherein both of them are of the same age, as a result the average age of the group decreases by 1 year. What is the age of these women? देखिए, कह रहा है कि 12 लोगों का समूह है। अगर उसमें से दो लोग, एक की उम्र है 28 साल, एक की है 32 साल, उनको रिप्लेस किया जाता है दो महिलाओं से जिन दोनों का एज सेम है। इस पूरे प्रक्रिया के बाद क्या हुआ कि एवरेज एज पूरे ग्रुप का घट गया 1 साल से। तो उन महिलाओं का एज क्या था, अच्छे से समझिएगा। ये 12 मेन है, इन इनका एज है 28 और 32, दोनों मिलाकर कितने हुए, 32 और 28, 60 हो गए। अब चूंकि ये भी दो लोग थे, महिलाएं भी दो थी, अब रिप्लेसमेंट हुआ। पूरे कार्यक्रम के बाद एवरेज एज ग्रुप का है जो घट गया 1 से। मतलब टोटल कितने से घट गया, 12 लोग हैं तो 12 से घट गया। मतलब क्या, महिलाओं का एज कितना था, दोनों का मिलाकर 48 है, मतलब प्रत्येक का कितना है, 24 है। वही पूछ रहा है आपको। टिक कीजिए आगे बढ़िए। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन क्या रहा है कि 2x+3y इज टू 3x+5y आपको दिया है 18/29। तो पूछ रहा है 4x² + 3y²। देखिए, कुछ है नहीं। आप सामान्य परिस्थिति में क्या कीजिएगा, अच्छे से समझिएगा। आप क्या कीजिएगा, 2x+3y लिखिएगा एक बार इसको जल्दी से, 3x+5y 18/29 कीजिएगा। पूरे आराम से समझिएगा, अभी मैं इसमें आपको काफी अच्छा चीज बताऊंगा। तो क्या आ जाएगा, 58x+29 87y बराबर 18 54x+90y। यहाँ से ये तो 4x हो जाएगा
और ये 3y, एक्स बाई वाई आ गया आपको 3:4। अब इसमें आप पुट कीजिएगा, तो ये 9 चौका 36 प्लस 4 4 16 तिया 48 बट्टे में 9 तिया 27 माइनस 16। तो ये कितना होगा 48 और 36 को जब आप जोड़िएगा कितना होगा 84 दिख रहा है ऊपर, और नीचे 11 भी देगा। कुछ करने की जरूरत नहीं, आसानी से आपने कर दिया, लेकिन ये करने की भी जरूरत आपको नहीं थी। कैसे देखिए, और इजीली कैसे आप कर सकते हैं, जिससे आप मेंटली इसको बिना इस तरह के कैलकुलेशन से कर सकते हैं। खैर इसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा, लेकिन आप समय बहुत महत्वपूर्ण होता है एग्जामिनेशन हॉल में। तो आपको हर क्वेश्चन में अगर समय बचाते हैं तो वो अल्टीमेटली आपको लीड दे देता है। देखिए ये हमारे पास दिया हुआ है 18/29 दिया है। फर्दर तो इसमें सिंप्लीफिकेशन अब नहीं हो सकता है, ये तो समझ रहे हैं ना बातों को। किसी एक को हम पकड़ लेते हैं, 18 को ही हमने पकड़ा। x अगर हमने 1 डाला 2, तो बचा कितना हमें, ये 2 हो गया मिलके, बचा कितना हमें चाहिए अब कितना, ये तो x 1 डाला 2 16 चाहिए हमें। तो क्या 16 3 का मल्टीपल है? नहीं है। x 2 डाला हमने 4, अब कितना चाहिए हमें 14 चाहिए। 14 मतलब 3 से कटेगा नहीं। x डाला हमने 3, 3 दूनी 6, बचा कितना 12, y डालेंगे 4 तो हो जाएगा। चलिए मतलब बैठ गया, तो 3 4 पर बैठ गया। बस इसमें चेक कर लेते हैं एक बार कि 29 आता है कि नहीं। 9 प्लस 20 29 आ गया, मतलब 3 4 ही था, बस खत्म। 3 4 डालिए, अब यहीं कीजिए। तो ये जो प्रक्रिया आपने किया मेंटली आप आराम से यहाँ पे चेक कर सकते हैं बस। तो डी नंबर चला जाएगा। और ऑप्शन एलिमिनेशन भी इसमें आराम से आप लगा सकते हैं, क्योंकि देखिए ये जो है ऊपर वाला आपको दिख रहा है सीधे, ये ज्यादा होगा डिनोमिनेटर से, तो ये ऑप्शन तो गया, ये भी गया, बचा सिर्फ यही दोनों ना। तो बस दो ऑप्शन को आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा। ये क्वेश्चन कर रहा है कि सर्टेन सम अमाउंट्स टू 73205 इन 4 years at 10% per annum, interest being compounded yearly, what will be the simple interest on that sum for the same period and at the same time। कह रहा है कि जो सम है बढ़ के 73,205 हो गया 4 साल में, यहाँ 10% रेट था और इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली हो रहा था। वही सम सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा उसी सम का सेम पीरियड और सेम टाइम के लिए। अच्छे से समझिएगा। देखिए ये जो सम है 10% रेट जब आता है तो काफी कहानी आसान हो जाता है। आपने CISI अच्छे से पढ़ा होगा या फिर नॉर्मल भी आपने पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा 10% होता है। CI किस में हो जाता है 2 साल का 21, अगले 2 साल का 21। ये कीजिएगा 42 प्लस 4 कितना 441 भी 100 मतलब 4.41, मतलब 46.41 होता है। देखिए इसीलिए मैंने शुरू में कहा है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको इतना बेसिक पता होगा। देखिए 10 10 कैसे होता है, 10 10 का स्लैब बनाइएगा, ये 21 होता है। 10 प्लस 10 प्लस 10 स्क्वायर भी 100, 10 प्लस 10 प्लस 10 बस इतना। लेकिन 10% तो आमतौर पर याद होता है कि ये 46.41 होता है, नहीं भी याद 21 21 दिख रहा है, यहाँ 42 हो गया, ये 441 21 का स्क्वायर बट 4.4 मतलब 46.41। तो ये 46.41 आ गया, तो अमाउंट बढ़ के कितना हो जाएगा 100 प्लस 46.41 मतलब 146.41 के फैक्टर पे आएगा। तो ये दिया हुआ है, आपको निकालना कितना है 4 साल का। एसआई के केस में, तो एसआई के केस में कितना होगा 10 चौका 40%, तो बस हुआ कुछ नहीं बचा। ये जो कितनी, ये जो वैल्यू दी हुई है ये कितनी दी हुई है, इतने परसेंट की वैल्यू दी हुई है, निकालना कितना है इतना परसेंट है, तो कितना होगा 146.41% इतना है, तो 40% कितना होगा इंटू 40/, ये आपको डायरेक्ट लिखना था बस। अब देखिए यहाँ कटाना है आपको, लास्ट डिजिट 5 है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा 5 ही ट्राई कीजिए। देखिए 14 5 70 भी है, तो सबसे पहले आप 5 ही से ट्राई कीजिएगा। तो 5 5 का 20 25 32, 5 का 20 23 7, देखिए कट गया कितना सुनहरे तरीके से ये 5, और चूंकि यहाँ पॉइंट था तो 500 से मतलब क्या है 25 का 20। ये कितनी आसानी से आपने कर लिया। टिक कीजिए, आगे बढ़िए। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। क्वेश्चन कर रहा है एक फ्रैक्शन बिकम 7/8 if 5 is added to both the numerator and the denominator, but when 3 is added to both the numerator and denominator, it becomes 6/7। the sum of numerator and denominator of fraction is। करें कि एक जो फ्रैक्शन है वो 7/8 हो जाता है अगर हम
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 5 ऐड करते हैं, लेकिन अगर हम 3 ऐड करते हैं तो वो 6/7 हो जाता है। तो सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर क्या है? देखिए इसमें आप चालाकी नहीं कीजिएगा तो ये क्वेश्चन आपको फंसा सकता है। आप से x मानिएगा, y मानिएगा, फिर आप कीजिएगा x प्लस वाई बट्टे में y प्लस एक्स प्लस 5 बट्टे में y प्लस 5 बराबर 7/8 कीजिएगा, ये आएगा आपके पास। फिर इसमें आप एक इक्वेशन और लिखिएगा, मजा आपको नहीं आएगा। तो कैसे करना है? आसानी से करना है। देखिए ये 7/8 हुआ जब हमने 5 दोनों में ऐड किया। अच्छे से समझिएगा, ऑप्शन हमने देखना शुरू किया, सम पूछ रहा है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का। अच्छे से समझिएगा, 5 ऐड करने के बाद किया, तो अगर मैं इसे 7/8 ही पर छोड़ देता हूं तो ओरिजिनल कितना होता? 2, 7 में से 5, और ये कितना? 3। 5 ऑप्शन में है, नहीं है, मतलब ये नहीं है। अगला सिंप्लीफिकेशन क्या होगा? 14/16। अब इसमें मैं 5 घटा देता हूं, क्योंकि ये 5 तो ऐड करने के बाद आया है 7/8, तो 5 घटाया तो ये कितना आया? 9, और ये कितना है? 11। 11 9 20 ऑप्शन में दिख गया, दिमाग खटका। लेकिन एक बार चेक करना भी बनता है। तो मतलब फ्रैक्शन हमारा 9/11 था। एक बार करके देखते हैं, 3 ऐड, तो 9 3 12 और 11 3 14। देखिए 6/7 आ गया। मतलब क्या है? यही है फ्रैक्शन, 11 9 20। खत्म। टिक कीजिए, आगे बढ़िए। अगले क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कर रहा है कि देयर आर 3 नंबर्स, when the average of any two is added to the third number, the resulting numbers are 104, 111 and 115. What is the average of the given 3 numbers? देखिए ऐसे क्वेश्चन में कभी कभी क्या होता है कि लैंग्वेज समझ में नहीं आ पाता है। देखिए है नहीं कुछ इसमें, 3 नंबर दिया हुआ है, किसी दो के एवरेज को एनी टू, यही बस लैंग्वेज का लोचा है। एवरेज ऑफ एनी टू मतलब क्या है? कोई भी मान लीजिए ए बी सी नंबर है। कह रहा है, पहले क्वेश्चन में पूरा पढ़ लूं हिंदी में। कह रहा है कि किसी दो के जब एवरेज को मैं ऐड करता हूं तीसरे में, तो जो रिजल्टिंग नंबर्स आते हैं, 104 आता है, 111 आता है, 115 आता है। तो ये तीनों नंबर का एवरेज क्या है? क्वेश्चन क्या कर रहा है? एनी टू मतलब क्या है? एवरेज ऑफ एनी टू मतलब ए बी सी मान लीजिए नंबर था, अगर हम a प्लस बी बाई टू, ये एवरेज हुआ, प्लस सी करते हैं तो ये 104 है। उसी तरह हम b प्लस सी बाई टू प्लस ए करते हैं तो ये 111 है। उसी प्रकार अगर हम ए बी हो गया तो a प्लस सी बाई टू करते हैं प्लस बी करते हैं, ये 115 है। निकालना क्या है हमें? a प्लस बी प्लस सी बाई थ्री। देखिए कुछ है, तीनों को जब ऐड कीजिएगा तो ये तो a प्लस बी प्लस सी बन जाएगा, और ये क्या बनेगा? 2 है 2 है 2 है, तो यहाँ 2a प्लस बी प्लस सी बाई 2 हो जाएगा, मतलब a प्लस बी प्लस सी ये भी बन जाएगा। समझ रहे हैं ना बातों को? तो 2a प्लस बी प्लस सी आपको कितना आ गया? तीनों का एडिशन हो गया। तो 5 1 6 4 10, 1 2 3 और 330। निकालना कितना है? a प्लस बी प्लस सी बाई थ्री, और ये 2 था, मतलब आपको 6 से डिवाइड करना है। समझ रहे हैं ना बातों को? 2a प्लस बी प्लस सी इतना आया, निकालना है a प्लस बी प्लस सी बाई थ्री, मतलब 6 से डिवीजन। 6 5 30, फिर 6 5 30 55। बस। तो कुछ था नहीं, आपको बस समझना था कि बोल क्या रहा है, उसके बाद तो कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में। टिक कीजिए, आगे बढ़िए। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कर रहा है कि 3 पर्सन्स ए बी एंड सी spend 80%, 85% and 75% of their salaries, and the sum of their salaries is 72,000, and their savings are in the ratio 8:9:20, then the salary of A is। करेगा 3 व्यक्ति हैं ए बी और सी, वो अपने इनकम का या सैलरी का एक ए खर्च करता है 80%, बी करता है 85%, मतलब 85%, और सी करता है 75% सैलरी का, और उनके सैलरी का योग जोड़ 72,000 है, और इनके सेविंग का जो रेशियो है वो दे दिया है 8:9:20, देन द सैलरी ऑफ एज। देखिए पहली बार में क्वेश्चन देखिएगा तो एग्जाम के प्रेशर में आपको ये लेंदी लग सकता है कि नहीं, लेकिन आराम से अगर सोचिएगा ना तो काफी इजी सवाल है। कैसे? देखिए मैंने मान लिया, चलिए कुछ भी सैलरी है, ये 80% खर्च किया, ये 85% खर्च किया, ये 75% खर्च कर दिया, सेविंग्स का रेशियो दे दिया है, ठीक है। इसके पास बचा कितना? ये अपने पास कितना लेकर आया? 20% लेकर आया। मानते हैं ना बातों को? तो ये 20% ऑफ ए है। 20/100 लिखूं या 85/100 लिखूं, उससे तो बात होगा नहीं, क्योंकि सब तो 100 कट जाएगा। ये जो है, ये 15% बचा, इसका ये जो है 25% बचा। ये हमारे पास दिया हुआ है 8:9:20। देखिए हमें ए निकालना है, सैलरी ए का सैलरी निकालना है, सम दिया हुआ है। अगर हम A:B:C निकाल लें तो आराम से बात बन जाए। तो वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे? पहले तो देखिए सिंप्लीफाई होगा, 5 से 4 जाएगा,
ये 4A 3B/5C दिया हुआ है आपके पास। तो बराबर कैसे कर सकते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। चरती है 12 5 60। अब 60 बनाने के लिए इसमें करना पड़ेगा हमें 15 से गुना, 15 चौका 60, तो ये 15 120 हो गया। 60 बनाने के लिए हमें इसमें 20 से गुना करना पड़ेगा, तो 20 9 180 हो गया। 60 बनाने के लिए हमें इसमें कितना करना पड़ेगा, 12 से करना पड़ेगा, तो 12 दूनी 24 240 हो गया। मतलब A/B/C हमारे पास आ गया डायरेक्ट। हमने 60 A/60 B/60 मतलब A/B/C आ गया हमारे पास। कितना आया, ये आया। सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको एक बार। 6 दूनी 12 3/4 आ गया। सम कितना है, 72,000। मतलब 4 3 7 9 का है वैल्यू 72,000, तो 2 का कितना होगा, 9 दूनी ये 9 72,000 है, मतलब 8 है 1 यूनिट, तो 2 का कितना होगा, 8 दूनी 16। बस हो गया। टिक कीजिए आगे बढ़िए। अब आपको देखना भी नहीं, 16 दिख गया, टिक कीजिए आगे बढ़िए। अगले क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। करेगा एक शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स 10% above the cost price. He sells 40% of the goods at the mark price and the remaining at a discount of 20%. What is it प्रॉफिट और लॉस ऑन द होल। करेक्ट, एक शॉपकीपर है, दुकानदार है, जिसने अपने गुड्स को कॉस्ट प्राइस से 10% बढ़ा के रखा, मार्क प्राइस 10% ऊपर रखा। अब वो 40% गुड जो है अपने गुड्स का 40% मार्क प्राइस पे ही बेच दिया, लेकिन जो बचा उसको 20% के डिस्काउंट पे बेचा। इस पूरे कार्यक्रम के बाद उसका प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज क्या हुआ, अच्छे से समझिएगा। देखिए, मैं ये मानता हूं कि पहले कुछ भी हो, जो 10% बढ़ा दिया सीपी से, मैं मानता हूँ पहले सीपी को अगर उसने 10 यूनिट रखा होगा, अब ये 11 यूनिट रखा है, इतना मन में आपको मान लेना है। अब देखिए 40% गुड्स को, देखिए मान लीजिए मैं ये मानता हूँ टोटल गुड्स 100 होगा, 40% गुड को मतलब मैं मानता हूँ 40 ही गुड को, तो इसने क्या बेचा, मार्क प्राइस पे ही बचा, मतलब क्या 10 के बदले 11 पे बेच दिया, तो ये 44 बन गया। बचा कितना आपके पास है 60, इसको बेचा है 20% डिस्काउंट पे। तो पहले तो देखिए 11 पे बेचता तो मतलब एमपी पे ही बेचता तो 66 मिलता, लेकिन 20% डिस्काउंट है, मतलब क्या है 80/100, तो कितने पे बेचा, 8 छक्का 48, मतलब 52.8 पे बेचा। समझ रहे हैं ना बातों को, क्या मैं कर रहा हूँ ये समझ रहे हैं ना। ये 60 × 11 हो गया, लेकिन डिस्काउंट है 20% का, मतलब 80/100, मतलब 0.8 से आपको गुना करना था, डायरेक्ट 8 से किया, पॉइंट चिपका दिए, तो आया कितने पे ये 96.8 पे आ गया। और हमने माना था 100 में, तो अब कंपेरिजन कीजिए कितना का हो गया, इससे तो लॉस हो गया 3.2% का। तो बस देखिए आसानी से आप ऐसे कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। तो अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए धन्यवाद आप सभी का, टेक केयर यू ऑल।